राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो विषय है ना, वो भारत ही नहीं समूचे पूरे विश्व की लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। क्या आप लोग जानते हो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की हर लड़की को सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक होता था। इनफैक्ट ये पद्धति अभी से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। अगर आप महाभारत का टाइम देखोगे, अगर आप रामायण का टाइम देखोगे, या फिर शिव महापुराण आप ग्रंथ खोल के देखते हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि माता पार्वती ने भोले बाबा जी के लिए श्रृंगार किया, अपना सौंदर्य को पूरे गहनों से सजाया। माता पार्वती ने ये किया, तिलक लगाया, चंदन लगाया, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब उनको भी सजने संवरने का बहुत शौक था। हमारी जो देवी देवता हैं उनको भी हम सजाते हैं, संवराते हैं, तो फिर भैया हम स्त्री क्यों नहीं, हमको भी सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन आपको पता है कि पार्लर आपको शास्त्रों के अनुसार कौन से दिन आपको ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए? लेकिन आप लोग कहोगे कि दीदी शास्त्र तो हमारे कब के लिख गए, तब तो ब्यूटी पार्लर हुआ भी नहीं करते थे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये शास्त्रों के अनुसार है? भाई शास्त्रों के अनुसार ब्यूटी पार्लर जाके हम कौन कौन से कार्य करते हैं? अपने केस संवारते हैं, केसों को कटवाते हैं, फेशियल ब्लीच करते हैं, मतलब अपना सौंदर्य निखारते हैं, सौंदर्य को संवारते हैं, अनेकों ऐसी चीजें हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी में तरह तरह की खुशबू उत्पन्न हो जाती है, खुशबू प्रकट हो जाती है। बहुत अपना लेप, उपटन ये सब लगवाते हैं, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करवाते हैं, अर्थात अपने अनचाहे हेयर को रिमूव करवाते हैं। तो मतलब ये सारी बातें तो शास्त्रों में भी लिखी है कि किस दिन लड़कियों को सौंदर्य को संवारने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से सौंदर्य को संवारने के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज का उपटन लगाना चाहिए, किस चीज का लेप लगाना चाहिए और किस दिन लगाना चाहिए। ये सारी बातें तो हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो मैं उसी के आधार पे आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज कराने के लिए अगर आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, तो आपको किस दिन पार्लर जाने से आपका जो सौंदर्य है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाएगा, और साथ ही के साथ आपको उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपके ग्रह जो होते हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो ऐसे हफ्ते में 2 दिन होते हैं। देखिए 7 दिनों में से हम लोगों को, जब भी हम लोगों की थ्रेडिंग थोड़ी सी बड़ी हुई, हम लोग पार्लर चले जाते हैं। जब भी हमारे अपर लिप्स आते हैं तब पार्लर चले जाते हैं, अंडर आर्म्स आते हैं तब पार्लर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र इस चीज को मना करता है। आप लोगों को पता है, शास्त्र कहते हैं कि 7 दिनों में से मात्र 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप अगर पार्लर जाते हो तो आपके जो नवग्रह होते हैं, आपके जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पे नहीं छोड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो जानते हैं वो 2 दिन कौन कौन से हैं? एक तो है बुधवार। देखिए जो बुध ग्रह है वो बहुत शुभ ग्रह है, धन्य, इससे ये धन्य का ग्रह माना जाता है, धन्य धान बढ़ता है इससे। इसलिए अगर आप अपने केस संवारने के लिए, केसों को कटवाने के लिए, आईब्रो, अपर लिप्स, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर रिमूवर से मतलब हेयर से संबंधित कोई भी चीज कराने के लिए अगर आप पार्लर जाने की सोच रही हो, तो आप बुधवार का दिन सिलेक्ट कीजिए। बुधवार को अगर आप पार्लर जाओगे तो आप देखोगे आपके जो ग्रह हैं आपको बिल्कुल भी विपरीत उन्होंने प्रभाव आप पे नहीं डाला होगा, बल्कि वो पॉजिटिव वे में ही चलेंगे, आप पे नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। और तो और अगर आप बुधवार के दिन अपने केस से संबंधित केस कटवाते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी आयु 5 महीने बढ़ जाती है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आया है। आप लोगों को पता है बुधवार के अलावा एक जो माता लक्ष्मी का दिन होता है, आप देखोगे कि जो माता लक्ष्मी है, जब आप उनकी छवि देखोगे, हमारी माता लक्ष्मी को सजने संवरने का बहुत शौक होता है। तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो पार्लर जाने के लिए, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल बताया गया है। कहा गया है कि शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है, और जो शुक्र ग्रह है ना वो बहुत लग्जूरियस होता है। मतलब जितनी भी लग्जरी से जुड़ी चीजें हैं, जैसे कि पार्लर जाना, हाँ हमारी लग्जरी से जुड़ी चीजें हैं, तो जितनी भी लग्जूरियस परफ्यूम खरीदने का कोई दिन बोला गया है तो वो शुक्रवार को बोला गया है। अगर आपको पार्लर जाना है तो वो शुक्रवार के दिन जाइए। अगर आपको कोई भी
किसी भी प्रकार का अगर आपको शुभ दिन नहीं मिल रहा है अपनी गाड़ी को खरीदने के लिए, तो आप शुक्रवार को खरीदिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग, आईब्रो, अपर लिप, XYZ उपटन लगाने के लिए आप शुक्रवार का दिन सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत लग्जूरियस, सुख सुविधाओं से भरपूर ग्रह होता है जो शुक्र ग्रह होता है। और ये आपके सौंदर्य को भी बढ़ाता है। शुक्र ग्रह जब प्रभावित होता है तो इससे आपका सौंदर्य भी बढ़ता है। और शुक्रवार को शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं हम बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये हमारे लाभ देते हैं, हानि नहीं देता किसी भी प्रकार की, बल्कि ये हमारे धन दौलत को दुगना करते हैं, मान यश प्रतिष्ठा में लाभ देते हैं। और तो और शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि शुक्रवार के दिन अगर आप केस से संबंधित कुछ भी कार्य करवाते हो तो आपकी जो आयु है वो 11 महीने भी बढ़ जाती है। अब मेरी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है पार्लर जाने से पहले, कि रात्रि को मतलब शाम को 5 बजे के बाद आप कोई भी पार्लर नहीं जाना। जो भी आपको कार्य करवाना है वो आपको दोपहर के समय में भी कराइए, वो सबसे ज्यादा उचित होगा। शाम को या फिर सुबह आपको पार्लर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कराने होते हैं। दूसरा, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आपको चाहे शुक्रवार हो चाहे बुधवार हो, क्योंकि तिथि बड़ी होती है दिन से ज्यादा, तो एकादशी, चतुर्थी, पूर्णमासी, अमावस्या, नवरात्रि, श्राद्ध वाले दिन, जब भी जितने दिन की भी श्राद्ध होता है, जितने भी दिन श्राद्ध के होते हैं तब आपको पार्लर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के दिन आपको पार्लर नहीं जाना चाहिए। जब आपका व्रत उपवास होता है तब आपको पार्लर नहीं जाना चाहिए। और गृह सूत्र के अनुसार जब भी आप पार्लर जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको बाल कटाने हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको अपने बालों से करनी चाहिए, फिर आपको अपनी आईब्रो, फिर आपको अपनी अपर लिप्स, देन आपको अंडर आर्म्स और वैक्सिंग पे वो करना चाहिए। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि बाल कटाते वक्त आप ये ध्यान रखिए उसी पार्लर को सिलेक्ट कीजिए जिसकी जो दशा है वो पूर्व में हो। बाल कटाते वक्त आप पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर ही बाल कटाइए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही में के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पार्लर से आओ तो पार्लर से आने के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं है, कम से कम 15 से 20 मिनट का आपको इंतजार करना है। इससे नहीं तो आपकी आयु की जो होती है वो हानि होती है। तो ये कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और सजने संवरने का अधिकार भारत में सबको है, स्पेशली महिलाओं को तो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप भी ब्यूटी पार्लर जा रही हैं तो मेरी इन बातों को नोट कर लीजिएगा। आप देखोगे जो आपके ग्रह नेगेटिव प्रभाव डालते हैं वो पॉजिटिव प्रभाव डालने प्रारंभ कर देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर और जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।